हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुंदन कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक इजी वन पे स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले सॉइल मैकेनिक्स। कल का लेक्चर में पढ़े थे सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 1, ठीक है, लेक्चर 1, यानी आज लेक्चर 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम पढ़े थे, लेक्चर 1 में इसका रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कार्ल वॉन टजर के द्वारा दिया, ठीक है। इनके द्वारा एक थ्योरी दिया गया था 1925 में, 1925 में, जिसे थ्योरी का नाम है कंसोलिडेशन, ठीक है। इनका एक बुक है, इसमें लिखा गया था अडबू मैकेनिक्स के द्वारा जो टर्जरी दिया था क्वाइंस दिस टर्म ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। अब पेडोजेनेसिस की बात करा जाए, जिसे हम एल्सो नेम है जियोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं। पेडोजेनेसिस की बात बोले तो क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल भी बोल सकते हैं, है ना। एक बोल सकते हैं क्या, एक एजेंट है, वाटर के द्वारा एजेंट है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन एक माध्यम है, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल हो गया, लैक्स्ट्रीन सॉइल हो गया, मरीन सॉइल हो गया। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक मोटिवेशन, कहते हैं ना कि पहाड़ों पर चढ़ने वाले झुक जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ने वाले झुक जाते हैं, है ना, और उतरने वाले अकड़ के उतरते हैं। इसलिए जो व्यक्ति झुक रहा है वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, और जो व्यक्ति अकड़ रहा है वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रिपरेशन करने के लिए संयम जरूरी है, ठीक है। स्टेबिलिटी रखना जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, पीछे पढ़ चुके थे, उसी का भाग है ग्लेशियर डिपॉजिट। ग्लेशियर डिपॉजिट क्या होता है ना कि ये होता है सॉइल का डिपॉजिट, मेल्टिंग पॉइंट। जब मेरा ग्लेशियर जब पिघलता है, ठीक है, पिघलता है तो जिस पिघलने से मेरा जो सॉइल है ना, सॉइल बनता है, जहाँ पर मेरा डिपोजिशन होता है, जो इकट्ठा होता है, उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लेशियर डिपॉजिट बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात नहीं बोल सकते, जब ग्लेशियर मेरा पिघलता है ना, मेल्टिंग होता है, तो वहाँ पर मेरा जो बनता है, ठीक है, बनता है सॉइल, जो इकट्ठा होता है, उसी को हम डिपोजिशन ऑफ सॉइल बोलेंगे, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ सॉइल या ग्लेशियर सॉइल बोलेंगे, ठीक है। जिसका उदाहरण बोल सकते हैं टिल हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, आउट वॉश हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पे ग्लेशियर है, ठीक है। तो जो शुरुआती का इनिशियल पॉइंट जो बोल सकते हैं, उसे हम ग्राउंड है ना, मोरिन है ना, मोरिन बोलेंगे, ग्राउंड मोरिन बोलेंगे, ठीक है। और इसके द्वारा जो यहाँ पर जो इरोजन होगा, ये बोल सकते हैं मेरा जो ग्लेशियर पिघला है, या बोल सकते हैं क्या मेल्टिंग हुआ है, और इसी जगह पे जो है इकट्ठा हो गया, उसे हम बोलेंगे टिल बोलेंगे, ठीक है। डिफिनेशन है ग्राउंड मोरिन, द इनिशियल पार्ट ऑफ लोकेशन ऑफ ए ग्लेशियल डिपॉजिट नोन एज द ग्राउंड मोरिन, ठीक है। एंड दिस पार्ट ऑफ द ग्लेशियर वेल टिल डिपॉजिटेड। टिल बोले तो क्या, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ इनिशियल लोकेशन ऑफ ग्लेशियर, दैट कॉल्ड टिल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टर्मिनल मोरलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या हो सकते हैं, ये लोकेशन ऑफ द स्लाइटली अवे ऑफ द इनिशियल लोकेशन ऑफ द ग्लेशियल पॉइंट, ठीक है। टर्मिनोलॉजी मॉडलिंग बोलेंगे क्या, इट इज़ द लोकेशन ऑफ द स्लाइटली अवे फ्रॉम द इनिशियल लोकेशन ऑफ द ग्लेशियर। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये तो बोल दिए जो शुरुआती पीरियड में होता है उसे ग्राउंड मॉडलिंग बोलेंगे, इसके द्वारा जो बना हुआ जो डिपोजिशन हुआ उसे टिल बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल सकते हैं अगला अवे ऑफ द फॉर्म हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी मॉडलॉजी की बात करते हैं तो ये नहीं, अवे ऑफ द फॉर्म होता है, ठीक है। और ये फ्रंट मतलब ग्लेशियर का फ्रंट भाग को ही हम बोलेंगे वाट है ना, आउट वॉश बोलेंगे, ठीक है। एक वर्ड आता है, क्या आता है देखिए, आउट वॉश इट इज़ द डिपोजिशन ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द ग्लेशियर, मतलब कि जो हो सकता है फ्रंट साइड ग्लेशियर के भाग को हम बोल सकते हैं ऑटोपस बोलेंगे। ड्रिफ्ट बोलेंगे क्या हो सकता है, ये ऐसा सवाल होता है जो कि डिपॉजिट होता है। ड्रिफ्टिंग का मतलब खिसका ना खिसकना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग होना, दैट कॉल द ग्लेशियर डिपॉजिट फ्रॉम ऑन वन प्लेस टू वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, दैट कॉल हो सकता है ड्रिफ्ट हो गया। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई सॉइल का पार्ट गिरा, ठीक है। और ये क्या है, बर्फ से हम ढक दिए इसको, क्या से कर दिए हैं, बर्फ से हम ढक दिए हैं, बर्फ पे ढक दिए हैं। दूसरा कोई पॉइंट है, इसको भी बर्फ से हम ढक दिए हैं, इसका भी डायमीटर 10 है, इसका भी डायमीटर 10 है। तो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब इकट्ठा हो रहा है ना, डिपोजिशन हो रहा है, दैट कॉल द ड्रिफ्ट, इसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट बोलेंगे।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, ड्रिफ्ट हो गया, ग्लेशियर डिपॉजिट। ग्लेशियर डिपॉजिट की बात कर जाए, दिस सॉइल दैट आर द ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी डिपॉजिट है, ग्रेविटी डिपॉजिट बोलेंगे, दिस सॉइल ऑफ दैट ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के थ्रू जो है, जो मेरा बोल सकते हैं सॉइल डिपॉजिट होता है या ट्रांसपोर्टेड होता है, ट्रांसपोर्ट दैट कॉल द ग्रेविटी डिपॉजिट हो गया। दिस डिपॉजिट आल्सो नोन एज द कैल्यूअल सॉइल, इसके द्वारा जो बना गया है ना, जो डिपोजिशन हो रहा है ग्रेविटी के थ्रू जो है डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसी को कैल्यूअल सॉइल बोलेंगे। और इसके थ्रू जो है, इसका एग्जांपल है टालूस। टालूस किसका उदाहरण है? कैल्यूअल सॉइल का। और ये किसका उदाहरण है? मतलब कैल्यूअल एक्शन किसके थ्रू होता है? एक्शन ऑफ ग्रेविटी के थ्रू होता है। कंबाइंड एक्शन की बात कहा जाए तो ये क्या होता है? Soil can be also deposited by the combined action for water, air, glacier and the gravity, मतलब इसी में सभी होता है, लाइक हो गया वाटर, एयर, ग्लेशियर एंड ग्रेविटी, दैट कॉल द एक्शन ऑफ द कंबाइंड। वेजिंग बोलेंगे क्या? अपक्षय। वेजिंग मतलब एक प्रोसेस होता है जो कि डिसइंटीग्रेट होता है ऑफ द रॉक का टूटना छोटे छोटे पीसेस में पार्टिकल, दैट कॉल द वेजिंग। ठीक है, वेजिंग की बात का जनरली क्लासीफाई कर दिया, दो टाइप से, फिजिकल वेजिंग, सेकेंड हो गया केमिकल वेजिंग। फिजिकल वेजिंग की बात कहा जाए, है ना, फिजिकल वेजिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल वेदरिंग के थ्रू होता है। फर्स्ट में आता है टेम्परेचर के थ्रू, सेकेंड आता है सेपरेट ऑफ द रूट ऑफ प्लांट, ठीक है। थर्ड में आता है क्या? वेजिंग एक्शन अप टू आइस एंड एवरेशन मतलब क्या होगा? एवरेशन एक फिजिकल एक्शन है, मैंने विंड के द्वारा हो सकता है या खिंचाव के द्वारा या फ्रिक्शन के द्वारा, जो भी एक्शन हो एवरेशन, दैट कॉल्ड है। फॉर एग्जांपल मानिए मेरा मान लेते कोई भी सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, तो ये सॉइल पार्टिकल में ये या हो सकता है कैल्शियम होगा, एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सॉइल सिलिका होगा। और क्या होता है, ये जब टूटता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एक सॉइल टूटा, देखिए हमको यहाँ पे सॉइल पार्टिकल है, एक सॉइल पार्टिकल है, एक सॉइल पार्टिकल ये हो गया। मान लीजिए यहाँ जो सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रेजेंट है कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सिलिका है, तो टूटा तो दूसरा जो पार्टिकल जो बना मेरा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल तो बनेगा ही, तो दूसरा भी पार्टिकल बनेगा, सिलिका बनेगा, मैग्नीशियम बना, एल्युमिनियम बना और कैल्शियम बना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने यही पार्टिकल जितना प्रेजेंट इतना मिनरल, मतलब कोई सवाल में इतना प्रेजेंट मिनरल नहीं इसमें था, दूसरा जो पार्टिकल बना छोटे छोटे वो भी मिनरल उतना ही प्रेजेंट होगा। डेट फॉर इसका रीजन है, जब रॉक मेरा डिसइंटीग्रेट होता है बाय द फिजिकल वेदरिंग, तो वहाँ पर क्या होता है ना, मिनरलॉजिकल कंपोजिशन डू नॉट चेंज, जो भी मिनरलॉजिकल कंपोजिशन होता है वो चेंज नहीं होता ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल ऑफ द प्रोड्यूस आर द, है ना, कोर्स अगेन, जब फिजिकल वेदरिंग के थ्रू होता है, वेदरिंग के द्वारा जो सॉइल प्रोड्यूस होता है वो कोर्स ग्रेन सॉइल पे होता है, मोटे दाने मिट्टी के अनुमान होता है। थर्ड पॉइंट कहता है ना, थर्ड पॉइंट में इसका शेप की बात का, पार्टिकल प्रोड्यूस बाय द फिजिकल वेदरिंग, पहला इसका होता है राउंडेड होता है, सब राउंडेड होता है, देख लीजिए क्या है राउंडेड मतलब गोल, सब राउंडेड में थोड़ा सा है ना टिल्टेड, एंगुलर मतलब कि कोना का, सभी कोना का बराबर भाग में, ठीक है, और सब राउंडेड मतलब इस तरह से। केमिकल वेदरिंग कैसे होता है? हाइड्रेशन होता है, रिएक्शन ऑफ द सॉइल मिनरल विद द हाइड्रोजन। देखो केमिकल वेदरिंग, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और लीचिंग हो सकता है। हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ, जब सॉइल मिनरल में पानी प्रेजेंस होता था उसके थ्रू जो मेरा हाइड्रेशन प्रोसेस रिएक्शन हो रहा है, तो हाइड्रेशन, दैट कॉल्ड हाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन मतलब O2 प्रेजेंट, मिनरल में O2 प्रेजेंट की जो रिएक्शन होगा, ठीक है, दैट कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब क्या हो सकता है कि मतलब होता है, कहते हैं मिनरल में एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो मेरा रिएक्शन हो रहा है, दैट कॉल्ड रिडक्शन हो गया। लीचिंग बोले तो क्या है, रिमूवल ऑफ द सॉल्ट बाय द वाटर फ्रॉम ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। देखिए
मान लीजिए कोई सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, एनिमल सिलिका। अब यहाँ से मेरा पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो इसके द्वारा पानी आने से या पानी प्रवेश करने से इसके द्वारा क्या क्या होता है, सोडियम भी बाहर हो सकता है, नाइट्रोजन बाहर, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब बाहर हो जाता है। दैट कॉल बोल सकते हैं लीचिंग, मतलब कि जो मेरा सॉइल का प्रॉपर्टी होना चाहिए स्ट्रेंथ, वो क्या हुआ, स्ट्रेंथ मेरा जब मेरा जैसे सिलिका बाहर हो गया, कैल्शियम बाहर हो गया, तो इसमें जो जो बचा है मैग्नीशियम और ये बचा, तो ये मेरा सॉइल की प्रॉपर्टी तो डिक्रीज होगा, ठीक है। दैट कॉल द लीचिंग हो गया, दैट कॉल लीचिंग, यही पार्टिकल हो गया। रिमूवल ऑफ सॉल्ट है ना, सॉल्ट बाय द वाटर फ्रॉम ऑफ द सॉइल, दैट पार्ट किल्स लीचिंग। कार्बोनेशन क्या होता है, ये रिएक्शन होता है, किसके कारण होता है ना, रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स विथ CO2। कार्बोनेशन की बात करें, कार्बोनेशन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू और रॉक पे जो रिएक्शन होता है ना, दैट कॉल द कार्बोनेशन होता है। हाइड्रोलाइसिस होता है जब पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन होता है और हाइड्रोजन एनायन होता है, ठीक है। कैटायन की बात करें, पॉजिटिवली जब भी बनाएगा तो पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है, और एनायन की बात करें जब भी बनाएगा तो नेगेटिव बनाएगा। यह वाटर को मोनोपोल जो है डिसोसिएट है ना, और रॉक विथ दिस रॉक द मिनरल्स रिएक्शन नोन एज द हाइड्रोलाइसिस हो गया। देखो अब ड्यू टू द केमिकल वेदरिंग है ना, मिनरलॉजिकल कंपोजिशन ड्यू टू द चेंज, ठीक है, यहीं पे आता है ड्यू टू द फिजिकल वेदरिंग में मिनरलॉजिकल चेंज नहीं होता है, बट इसमें केमिकल में मिनरलॉजिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। सॉइल उसमें क्या हो रहा था ना, इसमें क्या केमिकल में क्या था, सॉइल प्रोड्यूस बाय द केमिकल वेदरिंग के बनाता है, फाइन ग्रेन बनाता है, बट वहाँ पे क्या फिजिकल के लिए बना रहा था, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बना रहा था। टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिफरेंट सॉइल की बात कर जाए, देखो देखिए नेक्स्ट पार्ट आ गया टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिफरेंट सॉइल की बात। बेंटेनॉइट हो गया, ब्लैक बेंटेनॉइट हो गया, कैल्शियलाइज सिल्ट हो गया, कैल्सिलिक हो गया, डाइटोमा हो गया, और डिसिपेट क्ले हो गया, मोमस हो गया, ठीक है, टाप हो गया, वेवेट क्ले हो गया, इंडोर्स क्ले हो गया, मार्लो हो गया, टुंडा हो गया, ठीक है। बेंटोनाइट की बात करें क्या होगा ना, कहीं कहीं भी बेंटोनाइट का कहीं कभी जब हम पाइल का एक्सकवेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें मिट्टी बोल सकते हैं, मेरा सॉइल का जो है कंपोजिशन या बेयरिंग कैपेसिटी जो है अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम इस तरह सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, ज़्यादा गड्ढा करने के बाद क्या होता है ना कि मेरा यहाँ से यहाँ जो मेरा कह सकते हैं मिट्टी गिरने लगता है, तो वो मिट्टी को नहीं गिरने के लिए हम वहाँ पर एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसे हम बेंटोनाइट बोलेंगे, ठीक है। ये कोएजिव सॉइल की बता क्या होता है, इट इज़ द कोहेसिव सॉइल एंड हाईली प्लास्टिक हो सकता है, इट इज़ नोन एज द ड्रिलिंग मड बोल सकते हैं, ड्रिलिंग मड भी बोलेंगे। दिस फॉर्म द डिकम्पोजिशन ऑफ द वोल्केनिक एश, क्या होता है वोल्केनिक, इस तरह से बनता है वोल्केनिक एश से बनता है, और कहता है और यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है ना, कंटिन्यू द मोनोमोंट्रियोलाइट मिनरल्स देयर आर द मोर स्वेलिंग एंड द श्रिंकेज, ये क्या होता है फूलता और सिकुड़ने का ज़्यादा प्रयास करता है। ब्लैक कॉटन की बात, ये काली मिट्टी हो सकता है, काली मृदा होता है, और इसका जो सूटेबल होता है कपास के लिए ज़्यादा होता है ना। ये बनने की बात कहा जाए क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ द बेसॉल्ट एंड ट्रैप, किससे काली मिट्टी बोल सकते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बनता का बेसॉल्ट एंड ट्रैप से बन सकता है, ठीक है। इट इज़ द आल्सो कंटेन द मोनोमोंट्रियोलाइट है ना, मिनरल देयर फॉर द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हो सकता है, दी प्रॉपर्टी आर मोर हो सकता है, दीज सॉइल आर नॉट बी सुटेबल फॉर द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी प्रोसेस, मतलब जो ब्लैक कॉटन जो हो सकता है इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए कोई अच्छी प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी इसमें कम होता है। द कंस्ट्रक्शन एंड दिस सॉइल इज द अंडर रिम ऑयल आर यूज मतलब ब्लैक कॉटन में अंडर रिम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ सिलेंडर होता है, एक बर्नुमा होता है, ठीक है, ये बर्नुमा होता है, ये देख रहे हैं सॉइल हो गया,
ये क्या होता है, जब ये मिट्टी के अंदर, जहाँ पे ब्लैक कॉटन है, ठीक है, यहाँ ब्लैक कॉटन है, मिट्टी के अंदर जब इस तरह से डाला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है मेरा, जैसे कि मिट्टी की कैपेसिटी या बेयरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो ये जब इस तरह से अंडर रिम पाल देते हैं, तो वहाँ पर मेरा मिट्टी की जो है स्ट्रेंथ को अच्छा प्रोवाइड मिलता है, अच्छा स्ट्रेंथ वहाँ पर प्रोवाइड करता है, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। दैट कॉल अंडर रिम पाल हो गया। Calcareous soil, this soil is the containing the high amount of the carbon, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, नून एज द कैल्सियस सॉइल हो गया, ठीक है। कैलकेरी सॉइल की बात कर जाए, ये ऐसा सॉइल होता है जो कि बना होता है क्या, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, एंड सिल्ट कंबाइंड CO2 को बना होता है। चलिए, थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।